दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, परंतु जब तक वह इस संसार में रहता है उसे दुनिया की हर एक चीज को पाने की चाहत होती है। नमस्ते, मैं सुनीता आज आप सबों को पाठ ऐसे भी बच्चे संक्षेप में समझाऊंगी, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ ऐसे भी बच्चे में भी कुछ इस तरह की बात बताई गई है कि किस प्रकार गरीबी के कारण कुछ गरीब बच्चे जैसे हीरा, मोती और पन्ना स्कूल नहीं जा सकते हैं। वे सुबह सुबह स्कूल ना जाकर रद्दी चुनने का काम करते हैं, परंतु उनके मन में भी पढ़ने लिखने की ख्वाहिश है, परंतु उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए वे सब सुबह सुबह कोई ना कोई मजदूरी करना शुरू कर देते हैं और स्कूल जाते हुए बच्चों जैसे अर्चना, निशान और तुषार को हमेशा टकटकी लगाकर देखते रहते हैं और सोचते हैं काश हम भी उनकी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जा पाते। इस तरह जब एक दिन अर्चना को पता चला कि हीरा, मोती और पन्ना भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो अर्चना ने उन बच्चों से कहा, अगर तुम लोगों को कमाई के साथ साथ पढ़ाई भी करने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? ये सुनते ही वे खुशी खुशी तैयार हो गए और अर्चना के बड़े भाई मनोज, जो कि कॉलेज में पढ़ते थे, उसने इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई और धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही समय में वे बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए और अब दुकानदार ने हीरा को धोखा देना बंद कर दिया, क्योंकि अब वह पैसे गिन सकता था। इस तरह जब हीरा के पिता को पता चला कि अब उनके बेटे को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, तब वे भी पढ़ना लिखना सीखने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से इस पाठ के द्वारा यह संदेश समाज को दिया गया है कि हमें बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह उनका मौलिक अधिकार है, तभी समाज और देश की प्रगति होगी। इसलिए तो भारत सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पाठ को आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तरों तथा जीवन मूल्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। मोती ने हीरा से ऐसा क्यों कहा? उत्तर, मोती ने हीरा से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मोती जानता था कि वे बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं। उनके माता पिता के पास उन्हें स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए ऐसे सपने देखने के कोई फायदे नहीं हैं। दूसरा प्रश्न, आप कौन कौन से सपने देखते हैं? उत्तर, हम जीवन में आगे बढ़ने का, अपने पैरों पर खड़े होने का और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का सपने देखते हैं। ख, गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। पन्ना किस धंधे की बात कर रही थी? उत्तर, पन्ना रद्दी चुनने, कागज चुनने वाले धंधे की बात कर रही थी। ख विभाग के प्रश्न नंबर 2, पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी? उत्तर, पन्ना को यह चिंता सता रही थी कि अगर वह बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं करेगी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा और उसके छोटे भाई बहनों का पेट कैसे भरेगा। विभाग ग, हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। प्रश्न नंबर 1, ये बच्चे किसके लिए प्रयोग हुआ है? उत्तर, ये बच्चे हीरा, मोती और पन्ना के लिए प्रयोग हुआ है। गौ विभाग के प्रश्न नंबर 2, अर्चना ने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अर्चना ने बच्चों के बारे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानती थी कि गरीबी के कारण ये बच्चे स्कूल तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हो सकता है ये बच्चे उनसे भी अधिक बुद्धिमान और होशियार हों।
आगे देखते हैं जीवन मूल्य प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, जिन्हें खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलती। ऐसे बच्चों की मदद हम किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर। ऐसे बच्चों की मदद हम उन्हें अपने घर पर पड़े पुराने कपड़े देकर, बचे हुए भोजन देकर, पुरानी पुस्तकें देकर कर सकते हैं। जीवन मूल्य प्रश्न नंबर 2। यदि आप किसी बहुत छोटे बच्चे को ढाबे पर या किसी दुकान में काम करते देखेंगे तो आप क्या करेंगे और क्यों? यदि हम किसी छोटे बच्चे को ढाबे या किसी दुकान पर काम करते देखेंगे तो हम उन्हें काम करने के लिए मना करेंगे, उन्हें स्कूल जाने के लिए कहेंगे। साथ ही साथ उनके माता पिता से कहेंगे कि उन्हें स्कूल भेजें, जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा तथा भोजन दी जाएगी। साथ ही साथ उन लोगों को जो उनसे काम करवाते हैं उन्हें बाल मजदूरी के बारे में बताएंगे, जो कि एक अपराध है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं सुनीता मिलती हूँ आप लोगों से एक नए दिन नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।